जाने करवा चौथ व्रत कथा और इसका महत्व। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन करवा चौथ की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास रखती हैं और रात को करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि करवा चौथ की पूजा इसके व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि करवा चौथ पूजा के लिए ज़रूरी सामग्री क्या है और साथ ही करवा चौथ व्रत कथा। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं करवा चौथ की थाली में। करवा चौथ के लिए थाली को अच्छे से सजाना चाहिए। आजकल बाज़ार में सबसे पहले डेकोरेटेड थालियाँ भी मिलती हैं। इस थाली में आपको करवा, दिए, छलनी, लोटा, सिंदूर, मिठाई, चावल, व्रत कथा पुस्तक और फल रखने होते हैं। ये सभी सामग्री करवा चौथ की पूजा के लिए चाहिए होती हैं। करवा चौथ की पूजा इसकी व्रत कथा को सुने बिना अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। इस व्रत कथा को सुनने से भी देवी इंद्राणी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन वीरावती सबकी लाडली थी। कुछ साल बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के बाद जब पहली करवा चौथ पड़ी तो वीरावती अपने मायके में थी। मायके में वीरावती ने अपने 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम होते होते वीरावती भूख और प्यास से व्याकुल होकर चंद्रमा के आने का इंतजार करने लगी। भाइयों से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। उन्होंने वीरावती को खाने के लिए कहा, लेकिन वीरावती ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से ही पानी पिएगी। ऐसे में कुछ समय बाद वीरावती के एक भाई ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर से रख दिया। दूर से दिखने पर लगा कि चांद निकल आया है। दूसरे भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है। वीरावती ने खुशी खुशी जाकर चांद को देखा है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। लेकिन उसने जैसे ही पहला टुकड़ा उठाया तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। वीरावती का दुख देख उसकी भाभी ने उसे बताया कि तुमने करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा है। वीरावती ने रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी से अपने पति की जिंदगी की गुहार लगाई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया। उनकी पूजा और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देते हुए उनके पति को जीवित कर दिया। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। करवा चौथ के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को
कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिया है। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आया है, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ की यह कथाएं आप लोगों को कैसी लगीं? अगर आपको यह कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी और भी लोगों तक पहुँचती रहे। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा, व्रत त्यौहार की जानकारी एवं कथाएं प्रदान कराई जाती हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों को करवा चौथ के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, देवी इंद्राणी की जय हो।